हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत शिक्षा में नवाचार यानी शैक्षिक नवाचार क्या है इसके बारे में। तो आइए पहले देख लेते हैं नवाचार होता क्या है। इनोवेशन शब्द अंग्रेजी भाषा के इनोवेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना। शिक्षा के क्षेत्र में ये नवीनता लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब देखा गया कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है और जिस तरह से बालकों का विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास, वैसा नहीं हो रहा है, तो उसको देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नवीनता लाने के लिए ये शैक्षिक नवाचार लाया गया है। नवाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, नव प्लस आचार। नव का अर्थ होता है नया तथा आचार का अर्थ होता है परिवर्तन लाना। नया परिवर्तन लाना ही नवाचार कहलाता है। परिभाषा हम ले लेते हैं E.M. रोजर्स की, जिन्होंने कहा है नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। तो ये हो गया नवाचार का अर्थ और परिभाषा। अब आइए देख लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का क्या महत्व है। पॉइंट में है, पहला पॉइंट है शिक्षा को जीवंत और समयानुकूल बनाने के लिए उसकी विषय वस्तु एवं शिक्षण प्रविधियों में नवीनता लाना आवश्यक है। जैसे समय समय पे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए जाएं, शिक्षा को बिल्कुल नीरस बोरिंग नहीं किया जाए, बल्कि उसमें जीवंतता लाया जाए, नवीनता लाया जाए, ताकि बालक उत्सुकता से चीज़ों को पढ़ और जान सके। नेक्स्ट है आपका पूर्व स्थापित विधियों, कार्यक्रमों एवं परंपराओं में नवीनता लाने के लिए नवाचार आवश्यक है। पुरानी जो परंपराएं हैं उसको थोड़ा सा नवीन दिशा में मोड़ के नवीनता लाया जाए। जो पहले के कथन है उसको भी थोड़ा सा मोड़ के उसमें भी नवीनता लाया जाए। यानी सारी चीज़ें जो पुरानी हैं उसे हटाने के लिए नहीं कहा जा रहा कि नहीं उसे हटा के बिल्कुल सारी चीज़ें नई लाए, नहीं, उन्हीं पुरानी चीज़ों को नए रूप में प्रेजेंट किया जाए ताकि बालकों का और अच्छे से विकास हो सके। नेक्स्ट है आपका शिक्षक डायरी में भी नवाचार का प्रयोग है, जिसमें संकेतक लिखकर छात्रों का अधिगम मूल्यांकन किया जाता है। यानी शिक्षक डायरी भी संकेतों के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं और उसे संकेत में लिख सकते हैं। जैसे संकेत में A मतलब बहुत बढ़िया है लड़का, B थोड़ा सा मीडियम है, C लो है। तो इस तरह से सांकेतिक 1, 2, 5, 4 कुछ भी सांकेतिक वर्ड के द्वारा बालकों का मूल्यांकन किया जाए। नेक्स्ट है आपका नवाचारों का प्रयोग करके सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गतिशीलता लाई जा सकती है। क्योंकि अगर सीखना और सिखाना दोनों एक साथ नहीं चलेगा तो ऐसा नहीं कि शिक्षक सिखाने के लिए बहुत उत्सुक हो या बहुत उसमें जोश हो, लेकिन विद्यार्थी जो कि सीखने में उसमें बिल्कुल जोश ना हो, तो वहाँ गतिशीलता नहीं होगी। दोनों को ही गतिशीलता लाने के लिए नवाचार का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नवाचारों का प्रयोग करके सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गतिशीलता लाई जा सकती है। नवाचार लाया गया है तो ये कहा गया है कि बालक को करके सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि जब बालक करके किसी चीज़ को सीखेगा लॉन्ग टाइम तक उसके मेमोरी में वो चीज़ें फीड हो जाती है। और बालक को अगर मुंह से मौखिक बोल के और बालक केवल सुन के चीज़ों को लेगा तो वो कुछ टाइम बाद चीज़ों को भूल जाता है। इसलिए करके सीखने में भी नवीनता लाने का प्रयास ये नवाचार करता है। नेक्स्ट है विद्यालय में लर्निंग कॉर्नर, दीवार, समाचार, पुस्तकालय, बाल अखबार, प्रकाशन आदि में भी नवाचार की आवश्यकता है। आपको विद्यालय में कोई ऐसा एक कॉर्नर हो जहां बच्चे बैठ के पढ़ सकें, बालकों के लिए, बच्चों के लिए अलग से पुस्तिका अवेलेबल हो। ये सारी चीज़ें नवाचार के अंतर्गत होती पहले भी थी, लेकिन उन चीज़ों को नवाचार के अंतर्गत जब नए उससे रखा जाता है तो बच्चों का विकास ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रार्थना स्थल पर छात्रों द्वारा सद्विचार, प्रेरक प्रसंग, मुख्य समाचार वाचन के लिए भी नवाचार की आवश्यकता है। अक्सर आप देखते होंगे जब बालक प्रार्थना करता है उसके बाद अगर मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि हम हमेशा ये कराते रहते हैं कि आओ अपने सद्विचार प्रस्तुत करो। उसके बाद समाचार की मुख्य हेडलाइन कोई भी 5, 10 जिसको जितनी भी हो, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी बच्चे नहीं ला पाते हैं, तो जो जितना ला पाए वो समाचार का मुख्य हेडलाइन पढ़ के बताए। प्रेरक प्रसंग थोड़े से
कर ले, जीके वगैरह थोड़ा सा बता दे, ताकि बच्चों को मॉर्निंग में ही फ्रेश माइंड में चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ये नवाचार के ही अंतर्गत है कि बालक मॉर्निंग में इन चीज़ों, प्रार्थना के बाद इन चीज़ों का किया जाए। नेक्स्ट है आपका कक्ष में परिवर्तन लाने के लिए भी नवाचार की आवश्यकता है। समय समय पे कक्षा में जो भी चार्ट लगे हुए हैं उनको बदल दिया जाए, जो भी मॉडल है उसको नया लाया जाए। रोटेशन सिस्टम मीन्स पहला वाला है जो वो नेक्स्ट डे बिल्कुल लास्ट में जाए, सेकंड वाला फर्स्ट में आए, ताकि सबको मौका मिले आगे बैठने का। बच्चों की इच्छा अनुसार कभी बच्चे चाहें तो ड्राइंग बना लें, कभी बच्चे चाहें कि नहीं आज हम केवल लिखना चाहेंगे, कभी वो केवल सुनना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा अनुसार कभी कभी ये सब काम कर दिए जाने चाहिए। बेकार पड़ी चीज़ों से क्राफ्ट की चीज़ें बच्चों के द्वारा बनाई जाए, ताकि उन्हें भी पता हो कि बेकार की चीज़ों से वो क्या क्या यूज कर सकते हैं। बच्चों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि बच्चे स्वयं चीज़ों को देखें, जानें और सीखें। बहुत तेज़ बच्चे हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत धीमे जो बच्चे सीखते हैं, उनका अलग अलग समूह बनाया जाए, समूहों को अलग से पढ़ाने की सुविधा दी जाए। अभिनय और नाटक के द्वारा चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अगर नॉर्मल आइए पढ़ाइए तो उन्हें नहीं समझ में आती, और वही अभिनय करके अगर चीज़ों को बताया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो चीज़ें जल्दी समझ जाते हैं। ये कक्ष में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है आपका शैक्षिक नवाचार का अर्थ, परिभाषा और महत्व। आइए अब देख लेते हैं शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। तो पॉइंट में पहला है आपका सामाजिक परिवर्तन के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता सामाजिक परिवर्तन के लिए की गई है कि समाज में जो भी परिवर्तन आया है वो शिक्षा के ही द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे आपका शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो दूरी है वो नवाचार के ही माध्यम से उन दूरियों को कम किया जा सकता है। छात्रों की उनकी गलती के आधार, प्रतिपुष्टि के आधार पे वो अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं और अपनी गलतियों को कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराने के लिए, यानी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये भी नवाचार के ही अंतर्गत आया है। सबको समान शिक्षा देने की योजना भी इसी के अंतर्गत बनाई गई है। और शिक्षा को इस तरह बनाया जाए कि बालक शिक्षित होकर किसी न किसी रोजगार से जुड़ सके। नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास के लिए। आप सब जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को लाया गया है। भारत में समस्या अज्ञानता, निर्धनता, बेरोजगारी, इन सब को दूर करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाया गया, क्योंकि अगर बेरोजगारी होगी तो भारत में ज़्यादा असंतोष व्याप्त होगा, निर्धनता होगी। इस वजह से शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाने के लिए नवाचार को लाया गया है। नेक्स्ट है आपका मानवीय संसाधनों के विकास के लिए। मानव संसाधन का विकास का अभिप्राय यहाँ ये है कि मानव में जो भी उनके अंदर कौशल हैं उनका विकास किया जाए, उन्हें उन कौशल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसीलिए मानवीय संसाधनों के विकास पे जोर दिया गया है। नेक्स्ट है शैक्षिक व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली को जीवंत बनाने हेतु। शैक्षिक व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए नवाचार की ज़रूरत पड़ती है। कार्य प्रणाली को, जो पहले की कार्य प्रणाली थी उससे हट के नए सिरे से कार्य प्रणाली बनाई जाए, ताकि बालक अच्छे से उसको समझ सके, कार्य अच्छे से हो सकें। तो ये सब नवाचार के ही माध्यम से संभव हो सका है आपका नवाचार की आवश्यकता। इसके आगे हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।